नमस्कार दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं वो 10 तैयारियां जो आपको दुकान खोलने के 30 दिन पहले तो जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि दुकान खोलने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन तैयारियों को करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। जब आप अपनी दुकान खोलने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं तो उस समय आपका दिमाग आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, जैसे दुकान खुलेगी, कस्टमर आने लगेगा और दुकान चलने लगेगी, फिर कहना ही क्या है, सब कुछ अच्छा और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने अपनी दुकान खोलने के बाद आने वाले चैलेंजेस के बारे में सोचा है? उन्हीं चैलेंज को फेस करने के लिए आपको चाहिए दुकान खोलने के दिन 30 दिन पहले का फुल प्रूफ प्लान। अगर आपने इस प्लान को अपनी दुकान में अप्लाई कर दिया तो आपकी दुकान खुलने के पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। आज मैं आपसे उन तैयारियों के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, एक अंग्रेजी की कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब कस्टमर आपकी दुकान में पहली बार आता है तो अपने साथ आपकी दुकान की एक इमेज मन में बनाकर ले जाता है। उसके इस नजरिए को बनाए रखने के लिए सबसे पहली तैयारी और सबसे जरूरी जो है आपकी दुकान की लोकेशन। ये बात तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके शहर में जो भी अच्छी दुकानें चलती है उनकी लोकेशन ऐसी जगह है जहां पूरा शहर अपनी दुकानदारी करने जाता होगा। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पर नहीं खोल पा रहे हो तो दूसरी जगह ऐसी होनी चाहिए जहां कस्टमर आपकी दुकान तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी सबसे बड़ी तैयारी जो आपको करनी चाहिए कि आपका स्टॉक कहां से आएगा और आप उसे कितनी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस की सफलता काफी हद तक उसकी सप्लाई लाइन पर निर्भर करती है, इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को स्ट्रांग और सिस्टमेटिक बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसे भरोसेमंद सप्लायर्स की तलाश करनी होगी जो समय पर और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक उपलब्ध करा सकें। इसके साथ ही आपको अपने सप्लायर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे जिससे आपको बेहतर रेट और समय पर डिलीवरी मिल सके। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेंड और सीजन के अनुसार आपका स्टॉक हमेशा अपडेट रहे। सही समय पर सही प्रोडक्ट आपके पास होना आपके सेल्स को काफी बढ़ा सकता है, इसलिए सप्लाई चेन को मजबूत रखना और जरूरत के अनुसार बदलाव करना आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपने अपनी दुकान के लिए कुल बजट क्या डिसाइड किया है। बिना सही बजट प्लानिंग के कोई भी दुकान लंबे समय तक टिक नहीं सकती। आपका बजट केवल दुकान खोलने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें हर छोटे बड़े खर्च को शामिल करना जरूरी है। सबसे पहले आता है दुकान का खर्च, जिसमें रेंट, इंटीरियर, लाइटिंग, फर्नीचर और अन्य बेसिक सेटअप शामिल होते हैं। ये आपके दुकान की अच्छी इमेज बनाते हैं, इसलिए इसके बजट सही तरीके से प्लान करना चाहिए। आपके बजट का सबसे बड़ा खर्च होता है शुरुआती स्टॉक भरने का। जब आप पहली बार दुकान में प्रोडक्ट भरते हैं तो उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है। आपको अपने बजट के अनुसार सही क्वालिटी और वैरायटी का स्टॉक रखना होगा ताकि ग्राहकों को विकल्प मिले और आपकी सेल्स बढ़े। इसीलिए बजट को सोच समझकर बनाना और उसे सही तरीके से मैनेज करना आपके बिजनेस की मजबूत नींव तैयार करता है। चौथी सबसे जरूरी तैयारी होती है अपनी दुकान की कैटेगरी को सही तरीके से डिसाइड करना। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि आप अपनी दुकान में आखिर क्या बेचने वाले हैं और किस तरह का सामान ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। ये डिसीजन आपके दुकान की डायरेक्शन तय करता है, इसीलिए इसे सोच समझ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह के ग्राहकों को टारगेट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स रखेंगे। अगर आपकी कैटेगरी साफ और फोकस्ड होगी तो ग्राहक भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी दुकान किस चीज के लिए जानी जाती है। साथ ही मार्केट में पहले से मौजूद ट्रेंड और डिमांड को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सही कैटेगरी चुनते हैं और उसमें यूनिक वैरायटी रखते हैं तो आपकी दुकान बहुत जल्दी मार्केट में अपनी पहचान बना सकती है। इसलिए अपनी दुकान की कैटेगरी तय करना सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि आपकी दुकान उसी कैटेगरी का एक लैंडमार्क बन सकती है। 5वें नंबर की तैयारी पर दुकान खोलने से पहले आप ये सोचते हैं कि जब इसकी ओपनिंग होगी
तब से मैं इसके बारे में मार्केटिंग करूंगा। लेकिन रुकिए, यहीं पर आप गलत सोच रहे हो। ऐसा करने से आपके एरिया के लोग आपस में आपकी दुकान के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और आपकी दुकान के बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। लोग एक्साइटमेंट से आपके दुकान के खुलने का इंतज़ार करने लगते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट बना रहता है। ऐसा करने से दुकान जब खुलती है, लोग उसको एक अनजान दुकान से नहीं बल्कि एक भरोसे की जगह के रूप में देखते हैं। छठे नंबर पर, आप अपनी दुकान खोलने के पहले आप ऐसा क्या यूनिक और अलग कर सकते हो जो अब तक मार्केट में किसी ने ना किया हो। जैसे कि आप दुकान खोलने से 30 दिन पहले जनता की पसंद नाम से सोशल मीडिया पर पोल चला सकते हैं। लोगों से पूछें कि वे दुकान में कौन से ब्रांड या प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं। जब आप दुकान खोलें तो उन लोगों को इनवाइट करें जिनकी पसंद का सामान आपने रखा है। इससे उन्हें लगेगा कि ये उनकी अपनी दुकान है। 7वीं नंबर की तैयारी में आता है सोशल मीडिया। आज के समय में अगर आप अपनी दुकान को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी दुकान की रीच बढ़ती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको अपना गूगल बिजनेस जरूर बनाना चाहिए। इससे आपकी दुकान गूगल सर्च और मैप पर दिखेगी, जिससे आसपास के लोग दुकान आसानी से ढूंढ पाएंगे। 8वें नंबर पर तैयारी में दुकान की लाइटिंग का प्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको ऐसी लाइट लगानी चाहिए जो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाएं और दुकान को ब्राइट और इनवाइटिंग बनाएं। आपकी दुकान के अलग अलग सेक्शन के लिए अलग लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही लाइटिंग ना होने की वजह से अच्छे प्रोडक्ट भी कस्टमर को पसंद नहीं आते हैं, तो इसका ध्यान जरूर से रखें। 9वें नंबर की तैयारी में आपकी दुकान में वर्टिकल स्पेस प्लानिंग भी जरूरी है, जिससे आप कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। इस प्लानिंग में आप हर कैटेगरी को प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कस्टमर आपकी दुकान में पहली बार आएगा तो उसको खरीदने में आसानी होगी। अब आता है 10वीं और आखिरी तैयारी। आपको दुकान का सेटअप करते समय काउंटर की प्लेसमेंट बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। काउंटर ऐसी जगह हो जहां से पूरी दुकान पर नज़र रखी जा सके और कस्टमर को आसानी से बिलिंग मिल सके। काउंटर की सही प्लेसमेंट से दुकान का मैनेजमेंट आसान होता है और आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेहतर बनता है।